तो डियर स्टूडेंट, अब हम जो है वोल्टेज इक्वेशन ऑफ इंडक्टर पढ़ने वाले हैं। देखो, मान लो ये एक इंडक्टर है जिसमें करंट आई जो है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, ठीक है, और लेट आई डी आई बाई डी टी इज ग्रेटर देन 0 है। तो बट ऑब्वियसली इसमें जो फ्लक्स होगा वो इंक्रीजिंग होगा। अब अगर फ्लक्स इंक्रीजिंग है तो इंडक्टर क्या चाहेगा? अब अगर फ्लक्स इंक्रीजिंग है तो इंडक्टर चाहेगा फ्लक्स को कांस्टेंट रखना। तो फ्लक्स को कांस्टेंट रखने के लिए वो आई को रिड्यूस करना चाहेगा, कांस्टेंट रखना चाहेगा, तो वो इस तरह से इंड्यूस ईएमएफ होगा। जैसे मान लो हमने यहां पर ये कोई वोल्टेज लगाई इंडक्टर के अक्रॉस, कोई टाइम वेरिएबल वोल्टेज लगा दिया, कोई भी कांस्टेंट वोल्टेज पे कोई भी वोल्टेज लगा दी, तो ये करंट इंक्रीज कर रही है ऐसे करंट। तो इस करंट को रोकने के लिए हमें यहां पर एक अपोजिशन वोल्टेज चाहिए। तो इस केस में इंड्यूस ईएमएफ ये आएगा और मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा एप्सिलॉन आई का, एल डी आई बाई डी टी विद दिस पोलैरिटी प्लस माइनस। तो जहां से करंट इन हो रही होगी वहां पर प्लस साइन बनाना, और जहां से करंट आउट हो रही होगी वहां पे माइनस साइन बनाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जब हम वीए माइनस वीबी लिखेंगे, वीए माइनस वीबी, तो प्लस से माइनस से हो जाएगा एल डी आई बाई डी टी। जब मैं क्वेश्चंस करूंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे हम पहले वोल्टेज इक्वेशन लिखते थे तो प्लस माइनस साइन हो तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता था, ठीक है। अब मैं जरा दूसरी सिचुएशन लेता हूं। दूसरी सिचुएशन में क्या है कि मान लो ये मेरा इंडक्टर है, बट करंट जो है डिक्रीजिंग फंक्शन है, डी आई बाई डी टी इज लेस देन 0, ठीक है। तो आई यहां से इन हो रही है, आई यहां से आउट हो रही है, ये मेरा ए पॉइंट हो गया, ये मेरा बी पॉइंट हो गया। इस केस में करंट डिक्रीजिंग फंक्शन है। मान लो वोल्टेज डिक्रीज करे, तुम चाहते हो कि आई कांस्टेंट बना रहे, तो एक एक्सटर्नल वोल्टेज को ओरिजिनल वोल्टेज के सपोर्ट में देना पड़ेगा, तभी आई कांस्टेंट रह सकती है। तो ये करंट को बढ़ाना चाहता है, तो क्योंकि उसको क्या करना है, क्योंकि फाई डिक्रीजिंग है, जो फाई डिक्रीजिंग है तो इसको फ्लक्स को कांस्टेंट रखना है। ये फ्लक्स पे काम करता है, करंट पे काम नहीं करता है। एक्चुअली ये हमेशा ध्यान रखना, इंडक्टर वांट टू मेंटेन फ्लक्स कांस्टेंट। अब वो बात दूसरी है, क्योंकि यहां पर फ्लक्स डायरेक्टली इंडक्टेंस है, तो फ्लक्स हमारा किसके प्रोपोर्शनल है, करंट के। तो फाई अगर डिक्रीज कर रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ ऐसे आएगा, यानी ये एंड बनेगा माइनस, ये एंड बनेगा प्लस। अब ये मैंने माइनस प्लस यूज कर लिया, तो मैं यहां पर एप्सिलॉन का मुझे मैग्नीट्यूड यूज करना है, तो मैं लिखूंगा मोड ऑफ एल डी आई बाई डी टी। डी आई बाई डी टी यहां पे निगेटिव है, ये एंड माइनस लूंगा, ये एंड प्लस लूंगा। अब मैं वीए माइनस वीबी की इक्वेशन लिखूंगा, तो ये माइनस एल डी आई बाई डी टी होगी मोड ऑफ, क्योंकि डी आई बाई डी टी हमारा क्या है, निगेटिव है। अब हमें पता है कि मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस एक्स, तो मैं इसे हटा दूं, ये आ जाएगा अपने आप एल डी आई बाई डी टी। वही चीज आ गई, जैसे फार्मूला तो वही, क्योंकि डी आई बाई डी टी निगेटिव है। तो अब यहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमें क्वेश्चन करते समय क्या करना है, ये फॉर्मूला इतना अच्छा बन गया है, इतना इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है कि हमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता। अगर ये डिफरेंट आ जाता तो हमें बहुत सोचना पड़ता। हम जब भी प्रॉब्लम करेंगे हमें डी आई बाई डी टी या दो साइन कन्वेंशन देखने की जरूरत ही नहीं है, हमें प्लस माइनस कुछ नहीं सोचना, क्योंकि फॉर्मूला तो फाइनली सेम आ गया ना। अब हम करेंगे क्या, जब भी मेरी प्रॉब्लम आएगी, मुझे नहीं पता, मैं ये प्लस ये साइन में हमेशा ऐसे ही एज्यूम करो। जैसे हम कहते थे कि कोई भी वेक्टर एज्यूम करना है, तो लेट अस अज्यूम वेक्टर एक्स, या हम कहते थे कि चार्ज फ्लो हुआ क्यू, तो क्यू अगर पॉजिटिव आया तो मैं कहता था कि डायरेक्शन ए से बी है, पर क्यू निगेटिव आ जाए तो हम कहते थे करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, चार्ज ऐसे फ्लो हुआ है। तो ऐसे ही ध्यान से समझो, हम क्या करेंगे कि ए से बी में हमेशा अपने आप हम कोई दिमाग नहीं लगाएंगे, हम हमेशा प्लस से माइनस ऐसे लिखेंगे। तो जब हम मिस्टर एक्स, अभी मैं प्रॉब्लम भी करूंगा, तो जब हम मिस्टर एक्स की इक्वेशन बनाएंगे, पोटेंशियल इक्वेशन, हम 2-3 प्रॉब्लम इस पे करने वाले हैं, तो वीए माइनस वीबी को हम हमेशा अपने आप क्या ले लेंगे, एल डी आई बाई डी टी, और डी आई बाई डी टी की जो भी वैल्यू होगी वो विद साइन होगी। अब देखो, अगर डी आई बाई डी टी पॉजिटिव हुआ तो अपने आप ये एंड पॉजिटिव और ये एंड निगेटिव आएगा, और अगर डी आई बाई डी टी निगेटिव हुआ तो अपने आप ये वैल्यू निगेटिव और ये पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब इंड्यूस ईएमएफ अपोजिट जनरेट हुआ है। तो बस तुम्हें प्लस से माइनस है डी आई बाई डी टी ही तो लिखना है, और डी आई बाई डी टी का साइन अपने आप दोनों केसेस को कंट्रोल कर रहा है, जब वैल्यू इंक्रीजिंग है और जब वैल्यू डिक्रीजिंग है तो भी।
राइट। तो डीआई बाई डी टी को विद साइन ले लो, अपने आप वो चीजों को कंट्रोल करता रहता है, जैसे वेक्टर्स में होता है कि अननोन पॉजिटिव मान लो, इक्वेशंस होती है पॉजिटिव मान लो, वैल्यू विद साइन आ जाती है। तो हम यहां पर भी यही करेंगे, हम हमेशा अपने आप से ऐसे एज्यूम करा करेंगे। और अगर डीआई बाई डी टी पॉजिटिव है तो इंड्यूस ईएमएफ ऐसे जनरेट हुआ, पर डीआई बाई डी टी निगेटिव है तो ये वैल्यू निगेटिव आने का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, तब उसका मीनिंग ये होता है इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू तो पॉजिटिव होगी, क्योंकि ईएमएफ एक पॉजिटिव वैल्यू है। माइनस साइन का मतलब होगा हमने माना ऐसे है लेकिन वो इंड्यूस ऐसे हुआ है। तो हमें दो फार्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है कि हमें प्लस मानना है या माइनस मानना है। एक बार फिर से बता रहा हूं, ध्यान से समझना, जहां से करंट इन होगी उसको पॉजिटिव लेना, जहां पे करंट आउट होगी उसको निगेटिव लेना। और जैसे आरसी सर्किट और अभी तक मैंने पोटेंशियल इक्वेशन बनाना सिखाया वैसे ही इक्वेशन बनाकर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब हम इस पे बेस्ड एक दो प्रॉब्लम कर लेते हैं। तो स्टूडेंट एक बहुत बेसिक और अच्छी सी प्रॉब्लम को करते हैं। इस प्रॉब्लम में देखो क्या कहा गया है। इस प्रॉब्लम में हमें कहा गया है कि हमें VA माइनस VB बताना है इन टू केसेस एट t इक्वल टू 2 सेकंड एंड 6 सेकंड। केस 1 में i का फंक्शन है t स्क्वायर प्लस t और दूसरे केस में i का फंक्शन है 4 माइनस t। अब हम इसको कैसे अप्रोच करेंगे जरा इसको समझते हैं। थोड़ा सा अच्छी और डिफरेंट प्रॉब्लम है। देखो अब अगर हम पहला केस देखें, जब हमें कहा जा रहा है कि t इक्वल टू 4 एंड 6 सेकंड, जरा पहला फंक्शन लो। पहले फंक्शन में अगर हम देखें तो i की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है दोनों ही वैल्यू पर। पहले तो ये चेक कर लेना, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है सेकंड फंक्शन में हम समझ जाएंगे। तो i दोनों ही केसेस में ग्रेटर देन 0 आ रही है, वेरी गुड। तो पहले हम फर्स्ट केस को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो i की डायरेक्शन दोनों केसेस में ऐसी ही बनी रहेगी। इसका मतलब ये प्लस ये माइनस, ये तो बैटरी है, ये प्लस माइनस का साइन बना लिया। इंडक्टर में हमेशा कहां से ध्यान रखना, इंडक्टर का रूल याद करो, जहां से करंट इन होगी उसको प्लस बनाना, जहां से करंट आउट होगी उसको माइनस बनाना, सेम एज रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस वाला रूल ही हमने यहां पे लगा दिया, राइट। अब जरा हम देखें तो क्या इक्वेशन बनेगी, VA माइनस VB इक्वल्स टू IR प्लस एप्सिलॉन प्लस L DI बाई dt। अच्छा, i का फंक्शन क्या है, t स्क्वायर प्लस t, और डी आई बाई डी टी का फंक्शन क्या है मेरा 2t प्लस 1। इसे डिफरेंशिएट कर दिया तो एट t इक्वल टू 2 सेकेंड i की वैल्यू क्या आएगी, 2 टू जा 4 प्लस 2 6, और डी आई बाई डी टी की वैल्यू कितनी आएगी, 2 टू जा 4 प्लस 1 5। तो इन वैल्यू को पुट कर दूं तो VA माइनस VB 6 इंटू 1, R की वैल्यू 1 है 6, प्लस एप्सिलॉन की वैल्यू 10 प्लस L की वैल्यू थी 2 इंटू 5 26 वोल्ट। ठीक है। अब t इक्वल टू 6 सेकंड देख लें, I की वैल्यू कितनी आएगी, t स्क्वायर प्लस t है 36 प्लस 6 42। तो जैसे t इक्वल टू 6 डालेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 42, और डी आई बाई डी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13, 6 टू जा 12 प्लस 1 13। तो अब VA माइनस VB सेकेंड केस t इक्वल टू 6 पर बताओ कितना आएगा, बहुत आसान हो गया, 42 इंटू 1 42 प्लस 10 L डी आई बाई डी टी 2 और डी आई बाई डी टी 13, ये L2 और डी आई बाई डी टी 13, 13 टू जा 26, तो 6 और 2 8, 4 और 2 6 और 1 78, तो ये आ गया 78 वोल्ट। तो फाइनली दोनों पार्ट हमारे देखो बहुत आसान और आसानी से और बेसिक तरीके से सॉल्व हो गए। हमने इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखा, जहां से इंडक्टर इन हुआ वहां प्लस लिया, दूसरे एंड पे माइनस लिया, इस चीज को बहुत हमें ध्यान रखना था, उसको हमने फॉलो किया। अब जरा हम इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। सेकंड केस इंपॉर्टेंट है क्योंकि t इक्वल टू 2 पर i की वैल्यू कितनी है प्लस 2, राइट, और t इक्वल टू 6 पर i की वैल्यू क्या आएगी -2। ठीक है, तो ये थोड़ा
डिफरेंट केस है, तो इन दोनों केसेस को हम अलग अलग डील करेंगे। तो पहले हम t इक्वल टू 2 को डील करेंगे, राइट। तो i का फंक्शन हमारे पास क्या है, 4 माइनस t, तो डी बाई डी टी इक्वल टू -1 है। तो करंट -1 की रेट से डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अब R एप्सिलॉन और L था, ये करंट की डायरेक्शन ऐसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस से माइनस, तो VA माइनस VB सेम इक्वेशन, IR प्लस एप्सिलॉन प्लस L डी आई बाई डी टी। वैल्यू पुट करें तो t इक्वल टू, पहले हम 2 डाल रहे हैं तो i की वैल्यू कितनी आ रही है, +2, और डी आई बाई डी टी वैल्यू कितनी आ रही है, -1। तो जरा इसे हम पुट करें तो IR की वैल्यू हो जाएगी 2, 1 इंटू करंट 2 है, प्लस एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है 10, राइट, प्लस L की वैल्यू है 2 इंटू डी आई बाई डी टी की वैल्यू है -1, तो ये आंसर आया 10 वोल्ट। तो डी आई बाई डी टी को हमने क्या डाला, विद साइन, इसका मतलब करंट डिक्रीजिंग थी। ये जो इंडक्टर की वोल्टेज इंड्यूस हुई है वो एक्चुअली ऐसे हुई है। ठीक है, अब जरा हम सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस भी ऐसे ही करेंगे। तो इक्वेशन मेरी क्या आई थी, अभी हमने लिखा था VA माइनस VB, हमने इसी करंट के हिसाब से लिख लिया IR प्लस एप्सिलॉन प्लस L डी आई बाई डी टी। जब मैं t इक्वल टू 6 ले रहा हूं तो i की वैल्यू -2 है, पर डी आई बाई डी टी की वैल्यू -1 ही आनी है। रीजन ये है कि डी आई बाई डी टी, तो इस बात पर इसमें t का फंक्शन है ही नहीं, तो ये -1 ही रहेगा। तो यहां पर i की वैल्यू क्या आ रही, -2। जब मैं t इक्वल टू 6 यूज कर रहा हूं तो मैं i की वैल्यू -2 ही लूंगा। -2 इंटू R, 2 प्लस 10 प्लस 2 इंटू -1, L की वैल्यू 200 है, -4 प्लस 10 -2 क्या आ गया, प्लस 10 माइनस 6 4। ठीक है, ये वैसे करंट की, ये तो क्वेश्चन में सॉल्व करते, -2 का करंट का मतलब क्या था। एक्चुअली -2 करंट का मतलब था कि करंट एक्चुअली ऐसे आ रही है। ठीक है, करंट एक्चुअली ऐसे फ्लो कर रही है। इस प्रॉब्लम को अगर एक दूसरे तरीके से सॉल्व करना था तो एक तरीका यह भी है कि जब तुम्हें पता है कि अगर तुम चाहो, इस करंट का फंक्शन क्या दिया हुआ है 4 माइनस टी, अगर डायग्राम में मैं करंट को ऐसे दिखा दूं, मैं कहता हूं नहीं करंट इस डायरेक्शन की करंट के लिए ऐसे करंट की डायरेक्शन और ये फंक्शन है, मुझे पता है निगेटिव आ रही है, पर मुझे अगर दूसरे सेंस से समझना है, माइनस होने का मतलब ये है अब इस करंट की डायरेक्शन ऐसे कर दो, क्योंकि करंट तो कभी निगेटिव होती नहीं, अब करंट t -4 हो चुकी है एक्चुअली t ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के लिए। ठीक, अब ये हो गया प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस। अब जरा VA माइनस VB लिखते, ये मैं सेकंड मेथड से तुम्हें इस क्वेश्चन को करके दिखा रहा हूं। तरीका देखो वही था, एक तो वो बेसिक से तुमने कर लिया, पर मैं सेंस करा रहा हूं कि माइनस करंट का मतलब क्या था। आंसर देखो वही आने वाला है जो आया था। ठीक है, तो मैं यहां लिखता, अब डी आई बाई डी टी मेरा कितना हो जाता, +1, करंट की डायरेक्शन मैंने बदल दी, तो मैं VB माइनस VA लिख लू, बात वही है, -1 बस पलट दूंगा लास्ट में, L डी आई बाई डी टी,
ऐसे जा रहा हूं तो माइनस से प्लस माइनस एप्सिलॉन प्लस आई आर। अब आई की वैल्यू कितनी है 2, क्योंकि टी इक्वल टू 6 डालते हैं 2 आएगा, तो ये और डी आई बाई डी टी है 1, तो 2 माइनस 10 प्लस 4, 2 और 4 6 माइनस 10 माइनस 4, तो वी ए माइनस वी बी प्लस 4, सेम आंसर आया। ठीक है, तो एक तो वो बेसिक इक्वेशन की वही, तो डी आई बाई डी टी को विद साइन डाल दो, आई को विद साइन डाल दो, एक तरीका तो वो तो था ही कि इक्वेशंस बनाओ, आई भी विद साइन डालो, डी आई बाई डी टी विद साइन डालो, अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। जो भी आई का फंक्शन दिया, जहां से इंडक्टर करंट प्लस हो रही, इसको प्लस करा माइनस करा, दूसरा करंट निगेटिव आ रही है, घर में कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। तो एक चीज और ध्यान रखना, अगर एक छोटा सा तुम्हें बहुत अच्छा तरीका बता रहा, अगर करंट ऐसे फ्लो कर रही है और तुम कहते हो कि इस आई का फंक्शन एफ टी है, तुम प्रॉब्लम सॉल्व करते समय, छोटा सा पॉइंट है लेकिन समझ लो, काम आती है सब चीजें। बी से तुम चाहो तो करंट का फंक्शन ऐसे मान लो, तो इस फंक्शन को माइनस एफ टी बोलोगे। तो एक चीज और इंपॉर्टेंट तुम यहां पर सीख गए। ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे अभी इंडक्टर बेस, तो हमें कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, एक और प्रॉब्लम को जरा हम देखें। देखो इस प्रॉब्लम में हमें दो फंक्शन, एक सर्किट की, कोई ब्रांच की, बड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट की एक ब्रांच दी गई है, उसमें एक ब्रांच में करंट I1 है, एक ब्रांच में करंट I2, I1 I2 के फंक्शन दिएगा, हमें VA माइनस VB को t इक्वल टू 2 सेकंड में फाइंड करना है। तो I1 I2 दोनों के मेरे पास फंक्शन है, तो t इक्वल टू 2 पर I1 कितना होगा, 2 2 जा 4 और 1 5 एम्पियर, राइट। और di1 बाई dt 2t इज इक्वल टू 4। अच्छा, I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 माइनस 2 4 एम्पियर, और di2 बाई dt की वैल्यू कितनी आएगी, -1। तो पहले हमने ये सॉल्व कर लिया, करंट और di बाई dt। अब अगर हम देखें, हमें फाइंड क्या करना है, VA माइनस VB। तो VA माइनस VB, देखो साइन बनवा लो, जहां से करंट इन होगी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, जहां से करंट इन हो रही है वहां पे मैं प्लस साइन ले रहा हूं, जहां से करंट आउट हो रही है वहां पर मैं माइनस साइन ले रहा हूं। तो VA माइनस VB की क्या इक्वेशन आएगी, देखो देखो ये आया L1 में, तो L1 di बाई dt, क्योंकि प्लस एंट्री है, प्लस I1 R1, जहां से एंट्री लेते हो वही से। अब देखो इस इंडक्टर में तुम करंट के अपोजिट एंट्री ले रहे हो, तुम यहां से ऐसे ला रहे हो, तो माइनस साइन मिला, तो जो भी साइन मिलता है माइनस L2 di2 बाई dt। तुम कहोगे सर ये माइनस क्यों नहीं, आप तो कहते हो प्लस लेना, तो भाई वो एंट्री की बात है ना, कि हम इंडक्टर में ऐसे जा रहे हैं प्लस साइड से, और अगर हम अपोजिट आ रहे हैं माइनस साइड से, रेजिस्टेंस में भी यही होता है। ये मैं तो मिस्टर एक्स, अगर हम ऐसे जाते हैं तो हम प्लस आई आर लिखते हैं, और अगर हम अपोजिट जा रहे होते हैं माइनस से प्लस, तो माइनस आई आर आता है। तो रूल वही है जो हमने एलआर सर्किट से पहले आरसी और आईआर सर्किट में बनाए हैं। ये चीज ध्यान रखना कि मैं यही पॉइंट सिखाने के लिए नहीं, अगर इंडक्टर में अलोंग द करंट जाओगे ऐसे इक्वेशन बनाते समय, तो प्लस एल डी आई बाई डी टी, ठीक है, क्योंकि ए हायर पोटेंशियल पर है, बी लोअर पोटेंशियल पर है, तो ड्रॉप की वैल्यू कितनी हुई है यहां पर तुम गेन कर जाओगे। ये वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल की तरफ है, तो तुम जब यहां से माइनस साइन से एंट्री लोगे, तो जिस साइड से भी एंट्री लोगे वो साइन लिखना जरूरी होता है। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन में बताया भी कि इस गलती को बचाने, अलोंग द करंट, जैसे हम कहते हैं ना अलोंग द करंट आई आर और अपोजिट टू द करंट माइनस आई आर, तो वही यहां पर भी है। तो माइनस L2 डी आई बाई डी टी, अब ये प्लस हो गया, प्लस से माइनस 4 वोल्ट, और ये देखो फिर माइनस एंट्री ली, तो ये भी माइनस I2R2। अब वैल्यू पुट करते चले, L1 मेरा कितना है 4, और di1 बाई dt कितना है, तो 4 4 4 जा 16। अब I1 की वैल्यू कितनी है 5 एम्पियर, और ये कितना है 4 5 4 जा 20, माइनस L2 है 6, और di2 बाई dt है -1, di2 बाई dt विद साइन -1 प्लस 4 माइनस I2 कितना है 4 इंटू R2 कितना है 2, ये हो गया 20 20 20 40 माइनस माइनस प्लस 6 -8, यानी 40 - 2
38 वोल्ट। इस तरीके से हम ऐसे प्रॉब्लम में इक्वेशंस बनाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस चीज को बहुत ध्यान से समझ लेना। इसमें अगर हमने गलती करी तो एलआर सर्किट की इक्वेशन बनाने में हम बहुत बार गलती कर जाएंगे।